श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा 54। सूर्य ग्रहण के दिन कुरुक्षेत्र में स्नान। एक बार पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने वाला था, इसलिए भारत देश के सभी लोग पुण्य कमाने के लिए कुरुक्षेत्र में स्नान करने आए थे। कुरुक्षेत्र में वासुदेव, कृष्ण और भी सभी द्वारकापुरी के लोग थे। वहां पर नंद, यशोदा, गोपियां और भी बहुत लोग थे जो श्याम सुंदर के डेरे से कुछ दूरी पर आए हुए थे। जब उन्हें पता चला कि श्री कृष्ण भी यहीं आए हैं, तो वे श्याम सुंदर से मिलने के लिए बेचैन हो गए। वहां श्याम सुंदर को भी जब पता चला कि ब्रजवासी आए हैं, तो वे भी अपना बचपन याद कर इतने व्याकुल हो गए कि माँ देवकी भी उनका यह हाल देखकर हैरत में पड़ गई और कहने लगी कि हे त्रिलोकीनाथ, तुम क्यों इतने व्याकुल हो गए हो। तभी कृष्ण जी ने कहा, जब से मैंने ये सुना है कि नंद बाबा और माँ यशोदा यहीं पास हैं, तो मेरा मन उनसे मिलने को व्याकुल हो रहा है। ऐसा सुन माता देवकी ने बहुत सारे रथ, हाथी, पालकी सब उन्हें लेकर आने के लिए भेज दिए। रुक्मणी भी गोपियों से मिलने के लिए आतुर थी, क्योंकि गोपियां साक्षात भक्ति का रूप थी। श्री कृष्ण दूर से ही रथ पर गोकुल वासियों को देख बच्चों की तरह भागकर माता यशोदा के पास जाकर लिपट गए। यशोदा माँ और नंद बाबा कान्हा को गोद में बिठाकर खूब प्यार करने लगे। गोपियां और गाय अपने प्यासे नैनों से अपने चिच्चोर को देख रही थी। सबके नैनों से सिर्फ प्रेम की धारा बह रही थी। कोई कुछ भी अपने मुख से नहीं कह पा रहा था। उस दृश्य को किसी भी प्रकार से शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, ना ही समझाया जा सकता है। वो ऐसा प्रेम मिलाप था जिसका वर्णन सिर्फ और सिर्फ उनके आंसू दे रहे थे। वो मिलन, इच्छा, प्रेम, खुशी सबका मिलाप था। हे परिषद, ऐसा लग रहा था मानो कोई बिछड़कर वापस मिला हो। कृष्ण अपनी एक एक गाय का नाम लेकर उसे प्यार कर रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि स्वर्ग यही है। किसी को कोई होश नहीं था, सिर्फ उस वक्त प्रेम और प्रेम था। गोपियों की शिकायत का उस चित्तौड़ के पास कोई जवाब न था। कृष्ण ने कहा, हे गोपियों, जो मेरा प्रेम से ध्यान करते हैं, मैं सदैव उनके मन में रहता हूँ और वो मुझसे भी एक पल दूर नहीं होते हैं। इतना सुन गोपियों ने कहा, हे मुरली मनोहर, जब उद्धव भक्त ज्ञान उपदेश दे रहे थे, तो तब हम उनका उपदेश नहीं समझ पाए, लेकिन अब वो ज्ञान समझकर हम खुद को तुमसे अलग नहीं समझ सकते। तुम्हारा ध्यान करने से धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम चारों पदार्थ मिलते हैं। अब हमारी इतनी सी विनती है कि आपका स्वरूप एक पल के लिए भी हमारे ध्यान से न निकले। श्याम सुंदर ने मुंह मांगा वरदान देकर सभी की इच्छा पूरी की। बोलो श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।